जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, मैं अनुज पालियान हर रोज की तरह आपके लिए करंट अफेयर की क्लास लेकर आ गया हूं। आज है 30 अगस्त 2020 और जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप सभी अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलिए। अगर इसकी PDF चाहिए वीडियो की तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया गया। अभी हाल ही में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया और मेजर ध्यानचंद के जन्म पर ये मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद कौन है? ये हॉकी का जादूगर है, यानी हॉकी के प्लेयर थे, उनका नाम था मेजर ध्यानचंद और उनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाए जाने लगा और 29 अगस्त को उनका जन्मदिन हुआ था। तो चलिए इसके साथ साथ जान लेते हैं, क्योंकि ये भी अवार्ड ही है, जो राजीव गांधी खेल अवार्ड है उसकी अभी राशि बढ़ा दी गई है। अभी कुछ अवार्ड की राशि बढ़ाई गई है, तो जान लेते हैं किस किस अवार्ड की राशि बढ़ाई गई है। तो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो राजीव गांधी खेल अवार्ड की 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए रख दी गई है। अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड 5 लाख दिया जाता था और अब हाल ही में 15 लाख रुपए कर दिया गया। द्रोणाचार्य अवार्ड भी 5 लाख रुपए दिया जाता था, उसको भी बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ये भी 5 लाख दिया जाता था और इसे भी बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड को 10-10 लाख बढ़ाए और मेजर ध्यानचंद अवार्ड के 5 लाख बढ़ाकर 10 लाख हो चुके हैं। तो आप सभी की समझ में ये आ गया होगा, आप सभी नोट कर लेना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरेसन कंपनी ने 35 देशों में स्कूल इंटरनेट कनेक्टिविटी को मैप करने के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। इसमें क्या होगा? 35 देशों के स्कूल इंटरनेट कनेक्टिविटी यानी स्कूलों तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए ये समझौता किया है और यूनिसेफ के साथ किया है। तो यूनिसेफ क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। क्या होती है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। स्थापना हुई थी 1946 में और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहीं का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में? यूनिसेफ का। स्पेलिंग होती है UNICEF, यूनिसेफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य शरीर स्वास्थ्य दिमाग यानी स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान का शुभारंभ किया। ये क्या होगा? इसके अंतर्गत जो भी छात्र कोविड-19 के चलते घर में है, कॉलेज स्कूल वगैरह में नहीं जा रहे हैं, अगर वो स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग अभियान का हिस्सा बनना चाहते हैं या उनकी दिमागी टेंशन कम करने के लिए ये अभियान चलाया गया और दिल्ली में ही भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया। कहाँ खोला गया? दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया। ई लर्निंग पोर्टल LED भी स्टार्ट किया गया दिल्ली में ही और दिल्ली में ही 5D प्लान भी स्टार्ट हो रखा है और ऑपरेशन शील्ड भी स्टार्ट दिल्ली में ही हुआ था। चलिए जान लेते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली जब कोलकाता से बनी थी राजधानी, पहले कोलकाता राजधानी थी, उसके बाद दिल्ली राजधानी बनी और 1911 में घोषणा हुई थी कि दिल्ली हमारी राजधानी बनेगी। 1927 में इसको नाम दे दिया गया और 13 फरवरी 1931 को इसको राजधानी घोषित कर दिया गया। चलिए, आई थिंक आप सभी की समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की। इसका काम क्या होगा? किसी भी मरीज को समुद्र के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इसका काम होगा। नाम है प्रतीक्षा। समुद्री एम्बुलेंस है ये और केरल राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है। और प्रतीक्षा जो एम्बुलेंस है इसको बनाया किस कंपनी ने है? ये बनाया था कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। किस कंपनी ने बनाया? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। आपसे पूछा जा सकता है जो प्रतीक्षा एम्बुलेंस है वो किस
कंपनी ने बनाई है? तो ये बनाई है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। चलिए केरल के बारे में और जान लेते हैं। शांत घाटी और पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी केरल में ही है। के फोन प्रोजेक्ट का ऐलान भी केरल राज्य ने ही किया। के फोन प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या होता है? जो भी गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उनको मुफ्त में इंटरनेट देना। तो ये है के फोन प्रोजेक्ट का काम, केरल राज्य ने ही शुरू किया था। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग ये भी केरल राज्य ने ही स्टार्ट की थी। तिरंगा पहल में क्या होता है? एक गाड़ी होती है, उस पर तिरंगा लगा होता है, थर्मामीटर कैमरा भी लगा होता है। इसका काम है जगह जगह जाकर कोविड-19 की जांच करना, यानी जगह जगह स्थान पर कैंप लगाकर कोविड-19 की जांच करना, उनका पता लगाना, ये इसका काम है। क्या है? तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग। ठीक है गाइस, आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कोविड-19 रोगियों के लिए कर्मी बोट रोबोट भी केरल राज्य सरकार ने ही लॉन्च किया है। ब्रेक द चैन कार्टून अभियान भी केरल राज्य ने ही चलाया है। तो गाइस, जो भी राज्य की बात होती है उसमें जितने भी फैक्ट होते हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करते हैं, साथ साथ समझते चलते हैं। आप सभी के एग्ज़ाम में यहाँ से पर्सन बन सकते हैं। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से करते रहिए और करंट अफेयर को भी पढ़ते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चैडविक बोसेमैन का निधन हो चुका है और ये कौन थे? ये एक अभिनेता थे, इनका नाम है चैडविक बोसेमैन। आपसे पूछा जा सकता है चैडविक बोसेमैन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? तो ये एक अभिनेता थे, आप सभी को याद कर लेने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्री रविशंकर प्रसाद ने अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज यानी चुनौती लॉन्च किया है। इसका काम है टायर 2 सिटी पर ध्यान देना, उनके लिए फंडिंग करना। क्या काम है? टायर 2 सिटी पर ध्यान देना और उनके लिए फंडिंग करना, यानी लोन वगैरह या उनको राशि प्रदान कराना, ये ही चुनौती का काम है। किसने किया है? श्री रविशंकर प्रसाद जी ने इसे लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत रखने का प्रस्ताव पारित किया है। यानी जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ की विधानसभा में राज्य सरकार ने 6ठी अनुसूची के तहत अपने राज्य को रखने का प्रस्ताव पारित किया है। इसमें क्या होता है? जो भी गरीब जनजाति होती है उनको कुछ लाभ मिल जाए, यानी उनको राशन कार्ड वगैरह कुछ ऐसी सुविधा मिल जाए सरकारी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार हो, उसके लिए पारित किया गया है। 6ठी अनुसूची के तहत उनको रखने का प्रस्ताव ये पारित हुआ है। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मी बड़ी ऐप टू फाइट कोरोना के नाम से ऐप लॉन्च किया है। क्या नाम है? मी बड़ी ऐप। तो ये भी अरुणाचल प्रदेश ने ही स्टार्ट किया है फाइट करने के लिए कोरोना से। नेक्स्ट फैक्ट है पक्के टाइगर रिजर्व और नामदफा नेशनल पार्क, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। फेमस नेशनल पार्क है, आप सभी को याद करने हैं। पक्के टाइगर रिजर्व और नामदफा नेशनल पार्क, ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में ही है। पक्के पांगा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है। अगर गाइज आपसे सिर्फ इतना पूछा जाए कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है नागालैंड में। और अगर इसके साथ जोड़ दिया जाए पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो ये मनाया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। चलिए गाइज नेक्स्ट फैक्ट की ओर जानते हैं। बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने स्टार्ट असिस्ट नाम से रियल टाइम वर्चुअल सहायता शुरू की। क्या काम होगा इसका? जो भी बजाज आलियांज के प्रोडक्ट है उन सभी पर रियल टाइम निगरानी रखने के लिए या उनका सभी का डाटा एकत्रित करके उन सभी की सामानों की आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक पोर्टल बनाया है। इसका नाम है स्मार्ट असिस्ट। ठीक है गाइस, और बजाज आलियांज के बारे में जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है पुणे में और सीईओ है यहाँ पर तपन सिंगर।
क्या नाम है? तपन सिंगर इनका नाम है, जो बजाज एलियांज के सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार ने HAL में 15% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। आप सभी को पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे रेलवे एग्ज़ाम या SSC के लिए, तो आप सभी अच्छे से ध्यान से पढ़ते रहिए और ये सारे फैक्ट नोट करते रहिए, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। केंद्र सरकार ने HAL में 15% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। तो HAL क्या है? ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्या नाम है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है HAL की, और केंद्र सरकार ने 15% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। तो HAL के बारे में जानते हैं। फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दी है। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके MD है आर माधवन। कौन है? आर माधवन इसके MD है। स्थापना हुई थी 1940 में, आप सभी को याद कर लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। उनका नाम था शिंजो अबे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये हमें भी तो जान लेना चाहिए, क्योंकि ये सबसे लंबे कार्यकाल यानी जापान में सबसे लंबे कार्यकाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 7 साल 8 महीने इनका कार्यकाल रहा और इन्होंने अपनी स्वास्थ्य में गड़बड़ी के चलते अपना इस्तीफा दे दिया है, यानी उनकी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। नाम है शिंजो अबे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संस्कृत मंत्रालय ने ASI के नए 7 क्षेत्रों की घोषणा की है। ASI क्या है? ये ASI का मतलब है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। अब तक कुल 36 क्षेत्र जोड़े जा चुके हैं और अब 7 और जोड़े गए हैं। उन 7 के नाम हैं, आप सभी को याद अच्छे से कर लेने हैं। झांसी और मेरठ 2 ये हो गए, ये है उत्तर प्रदेश के अंदर। हम्पी तीसरा है हम्पी। हम्पी जो है ये कर्नाटक के अंदर आता है। जबलपुर आता है मध्य प्रदेश के अंदर। राजकोट गुजरात के अंदर आता है। और रायगंज पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है त्रिची तमिलनाडु के अंदर आता है। तो ये 7 ऐसे क्षेत्र हैं जिनको ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपने क्षेत्रों की घोषणा की है, नए क्षेत्र की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। IIT एलुमनाई काउंसिलिंग ने दुनिया के सबसे तेज और सबसे बड़े हाइब्रिड कंप्यूटर को बनाने के लिए रूस के साथ समझौता किया। किस कंपनी ने किया है? IIT एलुमनाई काउंसिलिंग। इस कंपनी ने दुनिया के सबसे तेज और सबसे बड़े कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर को बनाने के लिए रूस के साथ समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। उसका नाम है किरण नाम से हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, और वो नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, 1859-90-019। ये नंबर है जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर शुरू किया। इसका नाम है किरण और नंबर मैं आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में मनाया गया। ये मनाया जाएगा 20 नवंबर से 28 नवंबर तक ये चलने वाला है 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और बांग्लादेश ने 3 सितंबर को नया व्यापार मार्ग खोलने का फैसला लिया है। तो ये व्यापार खोलने का फैसला लिया है नए मार्ग का, और भारत और बांग्लादेश ने लिया है 3 सितंबर से खोला जाएगा। आप सभी को याद करना है, एग्जाम में ऐसे पूछे जा सकता है, भारत और बांग्लादेश ने जो नया व्यापार मार्ग खोलने की घोषणा की है वो किस दिन से लागू होगा? तो ये 3 सितंबर से लागू होगा। और आपको पता ही है भारत और बांग्लादेश के बीच में युद्ध अभ्यास भी होता है, जिसका नाम है संप्रति अभ्यास। संप्रति अभ्यास यानी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये मेघालय में आयोजित की गई थी और ये भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, प्लीज़ ज़रूर बताना है।
सूर्य किरण किस देश के साथ एक्सरसाइज होती है भारत की? आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और बांग्लादेश के बारे में थोड़े फैक्ट जान लेते हैं। मुफ्त इंटरनेट सेवा प्रतिबंध, यानी मुफ्त में जो इंटरनेट देती थी टेलीकॉम कंपनी, उस पर बैन लगा दिया है बांग्लादेश सरकार ने। और बांग्लादेश में ही डिजिटल हॉट नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। इसका काम है जो बलि के लिए पशु होते हैं उनका सबका डाटा इकट्ठा करना या उनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, सपोर्ट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। और अगर आपको ज्योग्राफी की क्लास या साइंस की जिस भी सब्जेक्ट की क्लास चाहिए, रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए और प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारी ज्योग्राफी मैप के साथ पढ़ा दी गई है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।